हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाता है ब्लड प्रेशर इज द फोर्सेज एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एज फॉलोइंग थ्रू them। तो वही इन्होंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा फोर्सेज होता है हमारा, वो एक ऐसा दबाव होता है जो हमारी जो ब्लड के अगेंस्ट जो वॉल के ऊपर पड़ने वाला जो हमारा प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हमारा हाईएस्ट डिग्री माना जाता है। तो हाईएस्ट डिग्री हमारा सिस्टोलिक प्रेशर माना जाता है। और द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स के ऊपर जब हाईएस्ट प्रेशर होगा तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर मापा जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, तो वेंट्रिकुलर्स जो हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि हार्ट के अंदर पाए जाने वाला जो वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर जो सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, यानी कि व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज फोर्सेस द ब्लड, यानी कि जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स हमारा ब्लड ऊपर फोर्स लगाता है इनटू द अरोटा, अरोटा के अंदर जब हमारा ब्लड जाता है तो वो हमारा डिस्टोलिक प्रेशर इन द लोवेस्ट प्रेशर, और डिस्टोलिक जो होता है वो हमारा लोअर प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर इन्होंने बता दिया, ये हाईएस्ट डिग्री प्रेशर होता है हमारा, ठीक है। और जो डिस्टोलिक होता है वो हमारा लोअर होता है। तो इसके अंदर जो हमारा जो हार्ट की जो रेस्टिंग की अवस्था, रेस्टिंग का जो अवस्था होती है जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स खाली होते हैं, यानी कि जो एट्रियम होते हैं वो भर रहे होते हैं और ब्लड जो है वो प्योर होने के लिए लंग्स में गया हुआ होता है। तो वेंट्रिकल्स जो है हमारे 3 सेकंड के लिए खाली रहते हैं, तो वो हमारे रेस्टिंग पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कंट्रक्शन होता है उससे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो हमारे जो रेस्टिंग पीरियड है वो माना जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा पल्स प्रेशर जो होता है वो हमने पल्स के में भी इसका जिक्र किया है। और ज्यादा ब्लड ब्लड प्रेशर के बारे में अगर आपने ज्यादा समझना है तो आप हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके जो हार्ट है उसके अंदर डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस पर कैसे प्रेशर पड़ने पर किस तरीके से हमारा ब्लड बढ़ता है। लेकिन ब्लड प्रेशर हम मापते कहाँ से हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उन पर जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है, और जो दीवार होती है यानी कि जो वाल होती है हमारी वेसल्स की, उसके द्वारा ये मापा जाता है। हायर डिग्री सिस्टोलिक और लोअर डिग्री जो होता है वो डिस्टोलिक बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमने बताया द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज रिप्रेजेंट द वॉल्यूम आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो भाई जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये है कि ये जो है ये हमारा प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर को रिप्रेजेंट का मतलब यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है आउटपुट की, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर से जितना ब्लड हमारा बाहर आ रहा है, जितना भी आउटपुट है, जितनी भी वॉल्यूम कम है ज्यादा है, वो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो एवरेज है हमारी ब्लड प्रेशर की वो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर 120/80 होती है, ठीक है। और सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उस वो 150 से मतलब कि 150 से नीचे और 90 से के रिगार्डिंग जो है वो अब नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो 150 से ज्यादा ऊपर चला जाए और 90 से अगर ज्यादा नीचे आ जाता है हमारा तो ये हमारा अब नॉर्मल प्रेशर माना जाता है। और जो वेनस प्रोसेस होता है मे बी वेरी ऑफ द 40 एंड 110 mm ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो वेन का जो प्रेशर होता है विद वाटर ये हमारा 40 और 110 माना जाता है। तो हाइपरटेंशन इज द कंडीशन ऑफ अब नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, जो अब नॉर्मल कंडीशन होती है हमारे ब्लड प्रेशर की, यानी कि ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, तो वो हाइपरटेंशन कंडीशन मानी जाती है। और हाइपोटेंशन कंडीशन हमारी वो होती है जिसमें अब नॉर्मली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा ब्लड प्रेशर जब हमारा कम हो जाता है तो हमारा हाइपोटेंशन बोला जाएगा। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर यानी कि ज्यादा, हाइपो यानी कि कम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, अब इसमें हम जानेंगे फैक्टर कोजिंग वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। तो भाई इसमें हम फैक्टर और कारण जानेंगे वेरिएशन ब्लड प्रेशर के। जो कारण होते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो फैक्ट करेगा वो है एज, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर इन चिल्ड्रन देन अडल्ट, तो बच्चों के अंदर जो है अडल्ट इसमें जो कम पाया जाता है वो किसके अंदर, चिल्ड्रन देन इन अडल्ट, अडल्ट से बच्चों के अंदर कम प्रेशर पाया जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य रूप से इंक्रीज कब होता है, 45 से 50 साल की एज जब होती है तो ये ज्यादा बढ़ जाता है। और ये इसमें शार्पली जो चीजें देखी जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है यानी कि शार्पली जो हमारा एक्सीलरेटर होता है यानी कि जो बढ़ता है वो हमारा इसी एज में ज्यादा बढ़ता है जा करके। तो इसमें जो सेक्स का देखा जाता है इसमें डिफरेंट बीपी वॉल्यूम देखी जाती है बिटवीन बॉयज और गर्ल जो प्यूबर्टी एज होती है वहां तक तो हमारी एक जैसी ही इसमें बीपी की रेंज रहती है किसी भी मेल में और फीमेल में। लेकिन बाद में जो फीमेल्स होती है लोअर ब्लड प्रेशर मेल, लोअर ब्लड प्रेशर देन द मेल ऑफ द सेम एज अंटिल द मोनोपोज, यानी कि जब मोनोपोज की कंडीशन आती है तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो फीमेल्स होती है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन देयर प्रेशर रिगार्डिंग इंक्रीज ओवर मैन, और जब जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है मैन के अंदर, ठीक है। तो सच में यानी कि जब प्यूबर्टी एज होती है ना तब तक तो सही रहती है दोनों मेल और फीमेल के बीच में, मतलब कि मेल और फीमेल्स में दोनों में ही बीपी सेम रहता है। लेकिन जब फीमेल्स के अंदर मोनोपोज यानी कि मेंसेज होना या फिर मोनोपोज होना ऐसी कंडीशन में फिर अप डाउन होता है थोड़ा सा बीपी को लेकर के, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हमारा दिया है बॉडी ब्लीड। बॉडी ब्लीड में क्या हो जाता है, इसमें बॉडी ब्लीड में हो जाता है बीपी जो है वो हमारा हाइयर रहता है पर्सन विद द ओवरवेट देन इन पर्सन ऑफ द सेम एज विद नॉर्मल वेट। तो इसमें जो हमारा
जो बीपी रहता है, जैसे कि हाइयर इन पर्सन विद द ओवरवेट, यानी कि जिसका वजन हमारा ज्यादा होता है, ऐसे इंसान के अंदर ज्यादा रहता है, जबकि पर्सन ऑफ द सेम एज विद द नॉर्मल वेट, ठीक है, उसी एज का इंसान है और नॉर्मल अगर वेट है तो उसकी वजह से ज्यादा रहेगा। और वेट जो है रिड्यूस, जितना भी आप वेट कम करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, बीपी भी हमारा जो है डिस्क्रीज होता चला जाएगा। यानी कि वेट ओवरवेट है तो बीपी हमारा ज्यादा रहेगा। एक इंसान उसी उम्र का आदमी है, एक का वजन, एक बहुत ज्यादा मोटा है तो उसमें बीपी ज्यादा मिलेगा, पतला है तो उसके अंदर बीपी कम मिलेगा, ठीक है। और जो मोटा इंसान है अगर वो भी अपना वेट कम कर लेगा तो धीरे धीरे उसका भी नॉर्मल होता चला जाएगा ब्लड प्रेशर। रेस में इन्होंने बताया है कि भाई जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में काले लोग होते हैं, रंग जिनका बहुत ज्यादा काला होता है, तो उनका जो बीपी होता है वो हाइयर होता है रिगार्डिंग अदर देन रेसेस, दूसरे कलर के लोगों की बजाय जो काले रंग के जो ज्यादा लोग होते हैं उनका बीपी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर प्रेशर जो है वो प्रेशर नॉर्म्स के हिसाब से, अगर नॉर्मल ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो हमारा होता है उसमें टेम्परेचर जो है बहुत ही हाईएस्ट रहता है पोलर क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब की चीजें हैं ये तो ऑटमोस्फियर। तो नेक्स्ट इसमें टाइम और डे के हिसाब से अगर हम देखें तो पर्सन बीपी द लोवेस्ट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में कम होता है और राइज कब होता है, पीक होता है इवनिंग में जब होता जाता है तो उसमें जो है पीक पर होता है इवनिंग में, और फिर धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाता है जब हम सोते हैं, लेकिन मॉर्निंग में कम होता है उसके बाद बढ़ता 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 चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मस्कुलर अगर एक्सटेंशन अगर हम करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दर्द है तो वो भी हमारा टेम्परेरी बेस पर जो है इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, जब दर्द कम हो जाएगा तो साथ में बीपी भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं, जो कि हमारे नॉर्मल जो असेसमेंट होते हैं किसी भी पेशेंट का करना उसमें काम आती है हमें। नेक्स्ट देखिए इमोशंस होते हैं, इमोशंस है जैसे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा चिंता है, किसी चीज की एक्साइटमेंट है या इमोशनल फैक्टर है तो उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। गैदर लेवल, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा लेवल जो है बीपी का बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर मोर लाइकली ऑफ द रेज ऑफ पर्सन इन द लिव ऑफ द स्ट्रेसफुल अर्बन इन्वायरमेंट हु द जॉब एंड द कंस्ट्रक्शन मेंटल टेंशन, तो वही मेंटल टेंशन लेते हैं जॉब की वजह से या कोई भी जो हमारा कंस्टेंट जो होते हैं उनकी वजह से हमारा जो बीपी होता है वो बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो पर्सन लीडिंग रिलैक्स्ड ऑफ द टेक्निकली, तो जो हमारा सुख शांति से जो रहते हैं उनका बीपी जो है कम मिलता है, ज्यादा टेंशन या जॉब की वजह से ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है, एनवायरमेंट के हिसाब से बहुत शोर शराबे वाली इन चीजों में रहते हैं तो ऐसी चीजों में जो है बीपी बढ़ जाता है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, पोस्चर की वजह से भी हमारा बीपी लोअर और ज्यादा हो सकता है, जैसे लेटे हुए हैं आप तो बीपी जो है सीटिंग और स्टैंडिंग अवस्था में हमारा बीपी जो कम हो जाएगा, और जो अगर आप लाइन है देन व्हेन द सीटिंग एंड स्टैंडिंग व्हेन द बीपी डिक्रीज ऑफ सडनली इन द स्टैंडिंग पोस्चर, तो आपका स्टैंडिंग पोस्चर जो होता है उसमें एकदम से बीपी आपका कम हो सकता है। तो देखा है कोई खड़ा खड़ा एकदम से अचानक बेहोश हो जाता है, हो सकता है बीपी एकदम से लो हो जाए, कार्ड द ऑर्थोस्टिक ऑफ हाइपोटेंशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जब लेटे रहते हैं तो बीपी नॉर्मल रहेगा, अगर खड़ा है कोई पर्सन तो उसका बीपी लो हो सकता है, और अचानक से जब खड़ा होता है पर्सन तो डेफिनेटली लो हो सकता है। अब इसमें डिजीज कंडीशन में भी हमारा देखा जाता है, अगर कोई बीमारी का इफेक्ट है जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई दिक्कत है तो इसमें बढ़ जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। कोई डिजीज है या कमजोरी आ गई है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कमजोरी की वजह से ऐसी भी बीमारियां होती हैं और हार्ट एक्शन की वजह से बीमारी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ड्रग्स आ जाते हैं, भाई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से, जैसे कि एमाइल नाइट्रेट और हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है, उसके कारण बीपी जो है वो हमारा डिस्क्रीज हो जाता है इन द ब्लड प्रेशर श्योर इन द ब्लड प्रेशर, तो ये हमारा डिस्क्रीज हो जाएगा इन सभी चीज़ों की वजह से। सर्टेन ड्रग्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से बीपी जो है वो बढ़ भी जाता है। तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कम हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन इसके अंदर रहती हैं। डिजीज कंडीशन में भी, पोस्चर्स में भी, ड्रग्स में भी, सभी में यही कंडीशन होती है इनकी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो इसमें देखेंगे हेमरेज। तो हेमरेज में हम क्या देखेंगे, इसमें कारण रहता है लो ब्लड प्रेशर का, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होगी तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी, तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ इंट्राकैनल प्रेशर, और इंट्राकैनल प्रेशर के बावजूद जो हमारा कैरनियम्स होता है यूजुअली वो प्रोड्यूस करता है, राइज करता है ब्लड प्रेशर को। कैरनियम प्रेशर हमारा जो ब्रेन का जो हिस्सा होता है, तो इसमें हेड इंजरी हो या इंट्राकैनल ट्यूमर अगर हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, सर में चोट लगने से या फिर सर के अंदर किसी तरीके की कैंसर ट्यूमर होने की वजह से ब्लड प्रेशर पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, राइज हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे रीजन रहते हैं, कोज रहते हैं कुछ, आगे देखते हैं इसमें हम। नर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीपी को जब मेजरमेंट करते हैं, तो प्राइमरी असेसमेंट में सबसे पहले जो है क्लाइंट की आइडेंटिफाई कर लेना, क्लाइंट को भी यही क्लाइंट है, इसी का हमने बीपी चेक करना है, चेक करना, डायग्नोज करोगे, रीजन फॉर टेकिंग बीपी, बीपी क्यों ले रहे हैं इसका कारण भी जानेंगे, शेड्यूल देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सब कुछ जो ब्लड प्रेशर है तब प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्रीवियस जो उसकी मेजरमेंट है वो भी देखेंगे, पहले जो बीपी चेक किया था तब कितना था, क्या रेंज थी उसकी, और ब्लड प्रेशर की क्या रेंज थी, सारी की सारी चीजें जो डाटा जो पहले ही आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, तो आपको नर्स का ही काम है, तो आपने अपनी जिम्मेदारी देखनी, क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी बीपी लेने के प्रति। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आपने देखना फिजिकली और मेंटली स्टेटस देख लेना है क्लाइंट का, और पोस्टपोन करना है ब्लड प्रेशर। अगर क्लाइंट जो है गुस्से में है
या भूखा है या उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बच्चा है अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो ऐसे में आप उस टाइम के लिए पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपका बीपी चेक हम करते हैं। फिर आपने असेस करना है आर्म ऑन द ब्लड प्रेशर कैन बी टेकन, आप आर्म से यानी कि बाजू से आप ले सकते हैं। डू नॉट टेक ब्लड प्रेशर रीडिंग द क्लाइंट आर्म इफ, और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें आप आर्म से जो है क्लाइंट का बीपी नहीं ले सकते हैं। कौन सी होती है वो? आर्म हैज़ नो इंट्रावेंस इन्फ्यूजन, ठीक है, अगर उस आर्म के अंदर कुछ वेन्स के अंदर कुछ लगाया गया है, कोई नीडल्स वगैरह लगाई है, इंजेक्शन लगाया है, या फिर कोई हमारे जैसे कि फ्लूइड चढ़ाने के लिए जो चीज़ें लगाई जाती है, अगर ऐसी कोई इंसर्ट की गई है चीज़ें, तो आपने नहीं करना है। और आर्म के अंदर अगर इंजरी चोट वगैरह लगी है या कोई डिजीज बीमारी वगैरह हो गई है, तो भी आप नहीं ले सकते हैं आर्म से। शंट वगैरह डला है या फेस्टुला वगैरह है, जैसे कि रेनल डायलिसिस जब होती है किडनी के लिए, तो उसमें जो फेस्टुला बनाया जाता है, अगर वो बना हुआ है तो भी आप बीपी वहाँ से नहीं ले सकते हैं। सेम साइड ऑफ बॉडी वेयर फीमेल्स क्लाइंट द रेडिकल ऑफ द मस्कोटॉमी, तो इस तरीके की अगर कोई समस्या मस्कोटॉमिस है औरत के अंदर, अगर इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां भी आप बीपी नहीं ले पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे आप। और बीपी ऑपरेटर्स के अंदर अगर किसी तरीके का डिफेक्ट है तो आप उसे भी चेक कर ले, अगर ऐसी कोई समस्या है तो भी आपका बीपी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इन चीजों का ध्यान रखना है पेशेंट की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप बीपी ले किसी भी पेशेंट का, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये देख सकते हैं आप कि भई ये आपका बीपी ऑपरेटर्स है, आपने पहले भी देखा होगा, या ओरिजिनली जब आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भई ये जो एरिया होता है यहाँ से हमारा देखा जाता है, यहाँ जो ये लाइन होती है ये हमारी मरकरी की होती है, और यहाँ पर एक होता है जिसको हम मुट्ठी में दबा करके जिसको पंप किया जाता है, तो पंप की वजह से उसको पारे को जो है यानी कि जो हमारा मरकरी होता है उसको ऊपर की तरफ भेजा जाता है और फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। और यहाँ पर एक कप होता है, कप होता है यानी कि बाजू में बांधने का एक कपड़ा टाइप सा होता है, उसको बाजू में जो मतलब बांधा जाता है, हाथ को सीधा करा के हर्ट की साइड लेवल के बराबर लेकर के उस पर बांधते हैं और फिर उसको दबाते हैं, और इस तरीके से हमारा चेक किया तो आप सीख सकते हैं। ब्लॉक एयर है, और इन्होंने बताया है चेक डिफेक्ट इन द बीपी ऑपरेटर्स, तो बीपी ऑपरेटर्स के अंदर सारी की सारी आपने चीजें चेक कर लेनी है, किसी तरीके का डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसमें एयर वगैरह नहीं भरी होनी चाहिए। ठीक है, वेंट्रिकल्स वगैरह कॉलम वगैरह आपने चेक कर लेने हैं, एयर फिल्टर ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, ट्यूबिंग जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, फिटिंग जो है वो अच्छे से कनेक्ट होनी चाहिए, वॉल्स वगैरह वो रिलैक्स करनी है आपने, ये स्केल वगैरह देखना है, फाइनल्स। ठीक है, मतलब कि सारी की सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है, ऐसा ना हो कि बीपी अच्छे से ले ही ना रहा हो, तो वो भी चीज आप चेक कर लोगे। अगर बीपी ऑपरेटर ही खराब है तो आप अच्छे से असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, वो लिया हुआ बीपी आपका गलत ही ठहरा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले आपने इसमें आर्टिकल तैयार करने हैं हमने, तो प्रिपरेशंस करनी है हमारी, जो हमारे मोगोमोटर्स जो होता है या स्टेथोस्कोप होता है या पेपर का टुकड़ा होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें तैयार रखेंगे। बाकी आपने प्रिपरेशंस करने के लिए एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को सारी चीज़ें बता देंगे कि किस तरीके से जो प्रोसीजर आपके साथ होने वाला हो किस तरीके से होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना उसका, ताकि कोऑपरेटिव हो सके पेशेंट आपके साथ। और आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल लेटा देना है लाइन पोजीशन में, और आरामदायक स्थिति देनी है उसको, उसके हाथ को सिटिंग विद, अगर बैठा रखा है तो आर्म को स्पोर्ट क्या करना है आपने, स्पोर्टेड इन द टेबल हार्ट लेवल, तो अगर आप चेयर पे बिठा रहे हैं तो टेबल पे उसका हाथ रखवाएंगे और इतना लेवल रखेंगे जितना कि उसकी हार्ट का लेवल होता है, तो बराबर की साइड में, तो इस तरीके से आप लेवल इंश्योर करेंगे और एक्यूरेट रीडिंग लेंगे। तो क्लाइंट शुड बी रेस्टिंग एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पैरेलल टू द टेकिंग द ब्लड प्रेशर, तो 5 से 10 मिनट के बाद आप उसका जो है अच्छी तरीके से बीपी दे सकते हैं। तो ये अपनी तैयारी करनी है, कि पेशेंट आया बैठा तुरंत बीपी लेना आपने स्टार्ट कर दिया, तो बीपी की रीडिंग जो है वो आपकी हाई आएगी, क्योंकि पेशेंट चल के आया है तो नॉर्मली उसका बीपी हाई ही मिलेगा। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट जब वो रेस्ट करेगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसका रियल बीपी जो है, बीपी की रीडिंग जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है, तो वो तो देखा ही है, जो हमारा जो बीपी ऑपरेटर है वो तो हमने देखा ही है, लेकिन उसमें जो चीजें थी जो उसके अंदर पैक होके रखी थी, तो वो आपने देखनी है इसके अंदर, तो किस तरीके से बांधते हैं। तो ये हमारा कफ बोला जाता है जो बाजू के ऊपर बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें रीडिंग है, लेकिन कुछ बीपी ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिसमें जो मैंने बताया था कि भाई उसमें जो मरकरी है वो वहीं से ऊपर नीचे होता है, तो वो चीजें उसमें होती है, तो उसमें टाइमिंग जो होता है वो नहीं होता, वो हम उसी के अंदर देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टाइमिंग हम देखें, ये यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, या कुछ जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट जो हो जाते हैं इस चीज में, तो यहाँ पर वो जैसे पल्स चेक करते हैं ऐसे पल्स रख कर भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो होता है इससे हम एयर फील करते हैं हमारे कफ के अंदर, और जब कफ के अंदर एयर फील हो जाती है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पर डालती है प्रेशर, तो फिर वो जो वॉल पर जो प्रेशर पड़ता है, तो उसमें जितनी जो भी हमारी चीजें होती हैं उसको क्या करती है, ये हमारे कैप्चर करती है, और इसमें हमें टाइमिंग का पता चलता है। और यहाँ पर जो स्टेथो में हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कितने टाइम में कितनी रीडिंग ली है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ये कफ को किस तरीके से ये टाइमिंग की चीजें है, बट ये टाइमिंग वाली चीजें बहुत कम मिलती हैं, ऐसा नहीं होता है। बीपी ऑपरेटर वैसा होता है जैसा मैंने आपको अभी डायग्राम के अंदर दिखाया है। तो ये थाई से अगर बीपी आपने लेना है, या फिर पिंडली या एंकल से बीपी लिया जाता है, तो वहां पर इस तरीके से कफ को बांधा जाता है और इस तरीके से बीपी देखा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है बीपी का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। विद डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा इसकी सारी की सारी चीजें, बीपी कहाँ से कैसे और क्या क्या इसमें जो हमारे फैक्टर होते हैं वो सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।